नमस्कार। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये नाम सुनते ही ना कई स्टूडेंट्स के दिमाग में भारत का वो रंग बिरंगा सा नक्शा घूमने लगता है और उसे याद करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस मुश्किल चुनौती को एक मजेदार खेल में बदल दें? तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये है, ये नक्शा एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, पर इसे याद रखना उतना ही मुश्किल। इतने सारे कोड्स, इतने सारे इलाके, कौन सा कोड कहाँ फिट होता है, ये सब दिमाग में रखना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। पर अच्छी बात यह है कि हर पहेली का कोई ना कोई हल जरूर होता है। और हमारा प्लान बहुत सीधा है। हम कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स के साथ पूरे भारत का एक टूर करेंगे। सबसे पहले कोड को समझेंगे, फिर उन कोड्स को क्रैक करने की ट्रिक सीखेंगे और फिर हम पहाड़ों से शुरू करके तटीय इलाकों तक सब कुछ डिकोड करेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये ट्रिक्स असल में काम करती भी हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो अक्षर आपको दिख रहे हैं ECWGAW, ये सिर्फ लेटर्स नहीं है, ये असल में अलग अलग तरह के क्लाइमेट यानी जलवायु को दिखाने वाले कोड्स हैं। और हमारा मकसद बस इतना है कि इन कोड्स और इनसे जुड़े इलाकों के बीच एक पक्का कनेक्शन बना लिया जाए। और ये कनेक्शन बनाने के लिए हमारा सीक्रेट वेपन है निमोनिक्स, यानी कि याद रखने की कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स। ये बस कुछ मजेदार लाइनें या छोटी छोटी कहानियां हैं जो इन मुश्किल से दिखने वाले कोड्स को चुटकियों में याद करवा देंगी। हमारा तरीका एकदम सिंपल रहेगा। हर क्लाइमेट जोन के लिए हम बस 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला, हम कोड को देखेंगे। दूसरा, उस पर अपनी मेमोरी ट्रिक लगाएंगे। और तीसरा, उस ट्रिक की मदद से सही इलाके को पहचान लेंगे। बस तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमारा टूर शुरू हो रहा है भारत के उत्तरी हिस्से से। हम सबसे ऊपर पहाड़ों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे मैदानों की तरफ आएंगे। हमारी पहली डेस्टिनेशन है बर्फीले इलाके, जिनका कोड है E। इसे पोलर या टुंड्रा टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। अब इसकी ट्रिक तो बहुत ही आसान है। सोचिए, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हमारे मुंह से कैसी आवाज निकलती है? ई, है ना? बस यही तो हमारी ट्रिक है। ई से याद रखिए, ई वाली कम कंपाने वाली ठंड। तो जैसे ही एग्जाम में कोड ई दिखे, वो ई वाली ठंड याद आनी चाहिए। और भारत में ऐसी ठंड कहाँ मिलती है? जाहिर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। देखिए कितना आसान था। अच्छा, अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में आते हैं। यहाँ के क्लाइमेट का कोड है CWG। अब इसे कैसे याद रखें? CWG, इससे याद रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? दिल्ली में। और दिल्ली क्या है? हमारे उत्तरी मैदानों का दिल। ये ट्रिक कमाल की है, क्योंकि ये एक इवेंट से हमें पूरा का पूरा क्षेत्र याद करा देती है। जैसे ही CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स दिमाग में आता है, हमें दिल्ली और उसके आसपास के सभी राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान अपने आप याद आ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। यहाँ के ठंडे और नमी वाले मौसम का कोड है DFC। इसकी ट्रिक तो सीधे सीधे ज्योग्राफी से ही निकलती है। DFC, इससे याद रखिए दफला हिल्स। और दफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही मशहूर पहाड़ी श्रृंखला है। तो देखिए, कोड, ट्रिक और लोकेशन का सीधा कनेक्शन बन गया। DFC मतलब डफला हिल्स और दफला हिल्स मतलब अरुणाचल प्रदेश। सिंपल। ठीक है, तो अब हमारा टूर भारत के सूखे और विशाल अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। हम पश्चिम के रेगिस्तान और प्रायद्वीपीय पठार के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 कोड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि दोनों B से शुरू होते हैं। एक बात याद रखनी है कि B का मतलब है रेगिस्तान, तो इनको अलग अलग याद रखने के लिए सोर्स मटेरियल में कुछ आसान ट्रिक्स दी गई हैं। BWHW, जो कि एक हॉट डेजर्ट है, उसके लिए ट्रिक है बहुत गर्म हवा। और BSHW, जो कि सेमी एरिड स्टेप है, उसके लिए ट्रिक है बड़ी शुष्क हवा। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये ट्रिक्स सिर्फ याद रखने में मदद के लिए हैं। अब उस क्लाइमेट जोन की बात करते हैं जो भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैला हुआ है, और इसका कोड है AW। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि AW या ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट कर्क रेखा के दक्षिण में फैले लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार को कवर करता है। ये एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के लिए एक सुपर टूल है।
अगर पठार से जुड़ा कोई सवाल आता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि जवाब AW ही होगा। चलिए जी, अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, भारत के खूबसूरत तटीय इलाके। यहाँ के मौसम में मॉनसून का एक बहुत खास रोल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट पर चलते हैं। गोवा के दक्षिण का जो ये इलाका है, जिसे मालाबार तट भी कहते हैं, इसका कोड है AMW। और इसकी ट्रिक तो है ही मज़ेदार। AMW से बनता है आज हम मस्ती करें वेस्टर्न घाट में। मस्ती और वेस्टर्न घाट, ये दोनों ही इस इलाके की पहचान है। तो ये ट्रिक हमें सीधा वेस्टर्न कोस्ट पर ले जाती है, जहां मॉनसून के साथ एक छोटा सा ड्राई सीजन भी होता है। तो एम्बो मतलब वेस्टर्न घाट में मस्ती। अब आता है हमारे टूर का आखिरी कोड। ये मिलता है भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर, जिसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ का कोड है एज। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है। इस कोड में एस का मतलब है ड्राई समर, यानी यहाँ गर्मियाँ सूखी होती हैं। तो बारिश कब होती है? सर्दियों में, जिसे हम लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं। तो एस का मतलब है तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट, जहाँ सर्दियों में बारिश होती है। तो हमने पूरा नक्शा घूम लिया है, हर कोड की ट्रिक सीख ली है। अब बारी है असली परीक्षा की। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक्स पिछले सालों के असली एग्जाम के सवालों पर कितनी कारगर साबित होती है। तो पहला सवाल ये है, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से विशाल उत्तरी मैदानों को किस कोड से दिखाया जाता है? जरा सोचिए, कौन सी ट्रिक यहाँ काम आएगी? चलिए इसे हल करते हैं। हमें पता है कि ए वाले सारे कोड या तो तटीय इलाकों के हैं या फिर दक्षिणी पठार के। तो AMW, AS और AW तो रेस से बाहर हो गए। बचा क्या? सिर्फ CWG। और हमारी ट्रिक क्या थी? कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे दिल्ली में, और दिल्ली उत्तरी मैदानों का हिस्सा है। तो जवाब बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल, राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कोड करता है? चलिए फिर से एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। AW पठार के लिए है, CW मैदानों के लिए और AMW पश्चिमी तट के लिए। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। बचा BWHW। हमें ये भी याद है कि B रेगिस्तान के लिए होता है और BWHW सबसे गर्म हिस्से के लिए था। तो जवाब एकदम साफ है। तो देखा आपने कैसे कुछ सिंपल और मजेदार ट्रिक्स ने एक मुश्किल दिखने वाले नक्शे को एक आसान पहेली में बदल दिया। इससे ये साबित होता है कि सही तकनीक से किसी भी मुश्किल टॉपिक को आसानी से समझा जा सकता है। खैर, भारत के कोड्स तो क्रैक हो गए हैं। क्या आप दुनिया के नक्शे की बारी